हेलो दोस्तों। आज हम आपको दो लोगों की ऐसी लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले दो प्रेमियों आरव और मिष्टी की है। दोनों बचपन से ही साथ हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी और समाज में बाधाएं उनके रिश्ते को एक अनोखा मोड़ देती है। आरव और मिष्टी एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती गहरी थी। आरव एक शरारती लड़का लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वहीं मिष्टी शांत, पढ़ाई में तेज, लेकिन अपनी भावनाओं को छिपाने वाली थी। गली की उन तंग गलियों में दोनों एक साथ हर रोज मिला करते थे। मिष्टी और आरव का घर एक दूसरे के सामने था। मिष्टी खिड़की से आरव को स्कूल के लिए बुलाती थी और आरव हर बात उसकी मानता था। मिष्टी जो बात भी बोलती वो आरव उसको पूरा करता था। समय बीता और दोनों ने कॉलेज में कदम रखा। मिष्टी को पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि मिष्टी के बिना वह अधूरा है। वह हर रोज़ उसकी याद में तड़पता, लेकिन उसे अपनी भावनाएं कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन मिष्टी ने उसे फ़ोन किया और कहा, आरव, मुझे यहाँ अकेला महसूस हो रहा है। तुमसे बात करके अच्छा लगता है। यह सुनकर आरव के दिल में एक उम्मीद जगी। आरव ने आखिरकार मिष्टी से अपने दिल की बात कहने की ठानी। जब मिष्टी छुट्टियों में अपने घर आई तो उसने उसे अपने पसंदीदा जगह झील के किनारे बुलाया। आरव ने धड़कते हुए दिल से कहा, मिष्टी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शायद यह तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? मिष्टी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारा रास्ता आसान नहीं होगा। परिवार और समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। आरव और मिष्टी का प्यार अब चुनौती बन चुका था। मिष्टी के पिता ने उसकी शादी एक बड़े व्यवसायी के बेटे से तय कर दी। मिष्टी ने रोते हुए आरव से कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मेरे पिता मुझसे तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करने देंगे। आरव ने मिष्टी को भगाने का प्रस्ताव किया, लेकिन मिष्टी ने कहा, प्यार त्याग सिखाता है आरव। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। और मिष्टी ने भागकर शादी करने से मना कर दिया। इधर मिष्टी की शादी का दिन आ गया। वह रात को आरव से आखिरी बार मिलने गई। आरव ने रोते हुए कहा, क्या यह हमारा अंत है? मिष्टी ने उसे एक पत्र दिया और कहा, अगर हमारी किस्मत में एक साथ होना लिखा है तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन अभी इसे पढ़ो जब मैं बहुत दूर हो जाऊंगी। इसके बाद मिष्टी की शादी हो जाती है और वह शहर छोड़कर चली गई। आरव टूट चुका था, लेकिन उसने उसके दिए हुए खत को नहीं खोला। वह हर दिन उसकी याद में घुट घुट के जी रहा था, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इधर साल बीत जाता है और 10 साल हो जाते हैं। 10 साल बाद आरव ने मिष्टी के लिखे हुए खत को पढ़ने का फैसला किया। उसमें लिखा था, आरव, मैं जानती हूँ कि हमारा साथ होना मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम कभी दोबारा मिले तो हम वही झील किनारे मिलेंगे जहाँ हमने अपने प्यार का इजहार किया था। यह पढ़कर आरव ने फैसला किया कि वह झील किनारे जाएगा। झील किनारे पहुँचने पर आरव ने देखा कि मिष्टी वहाँ पर बैठी है। वह चौंक गया और उसके पास जाकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था आरव। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी आसान नहीं थी। मैंने अपने पति को सब सच बता दिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने की इजाज़त दी। अब आरव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और तय किया कि वे अब अपनी ज़िंदगी साथ बिताएंगे और कभी अलग नहीं होंगे। आरव और मिष्टी ने परिवार और समाज की परवाह किए बिना अपने प्यार को अपनाया। उन्होंने मिलकर अपने बचपन के गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की, जहां हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, ये रही आरव और मिष्टी की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।